क्या जॉब करते हो। एंड में आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी साहब। शेयर योर जर्नी व्हेन एंड हाउ यू केम टू कनाडा। ओके, तो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। तो आज फाइनली मैं अपना क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 लेके आपके सामने आ गई हूँ। तो आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे को पहले तो समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे सब करूँ। तो फाइनली इतना सारा देखने के लिए मैं पिछले 1 घंटे से बैठ के आपके सारे कमेंट्स रीड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को था कि मैं कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी मिस ना कर दूँ। मैंने अपने फर्स्ट डे अपने इंट्रोडक्शन वीडियो से लेके आज तक के सारे कमेंट्स रीड किए हैं आप लोगों के, और फाइनली मैंने अपने आईपैड में सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। और बस मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगी 1 बाय 1, ठीक है। तो बस टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सो आई विल ट्राई कि मैं अपनी तरफ से आपका बेस्ट आंसर करूं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने किसी का क्वेश्चन मिस कर दिया या फिर मैंने आपका रिप्लाई अच्छे से नहीं किया या आपको मेरा नहीं समझ आई, तो आप मेरे को दोबारा इस व्लॉग के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको एवरी डे, पहले आप मेरा बाकी व्लॉग एंजॉय करो, क्वेश्चन आंसर्स, देन एट द एंड मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द गुड न्यूज़। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं अपने, एंड देन एंड में आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी सब लोगों को, ठीक है। तो एक्साइटेड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इवन कि मैं फंबल कर रही हूँ आज। पता नहीं, और बार बारिश हो रही है। तो चलो बस मैं क्वेश्चन आंसर अपने आप के सबके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, एंड देन एट द एंड हम अपनी गुड न्यूज़ रिवील करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट कमेंट है आशुतोष राणा का। ईशा तुसी पंजाब तो कित्थों हो। सो गाइज मैं पंजाब से हूँ। आई थिंक अगर कईयों को नहीं पता कि मैं कहाँ से, तो मैं पंजाब से हूँ, और पंजाब से फगवाड़ा शहर से हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ, मैं बोर्न एंड बॉर्डर अप सारी मेरी फगवाड़ा की है, लेकिन फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं कनाडा शिफ्ट हो गई थी, एंड राइट नाउ आई एम लिविंग इन कनाडा। एंड नेक्स्ट कमेंट है बिंदु रांगा जी का, हु इज़ अनुभव। तो गाइज अनुभव मेरा ब्रदर है, रियल ब्रदर। तो वो कनाडा आया था आज से आई थिंक 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले वो भी कनाडा आ गया था, तो अब वो मेरे साथ ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या जॉब करते हो। तो गाइज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं या जिनको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि मैं जॉब भी करती हूँ एंड मेरा खुद का बिजनेस भी है। तो बिज़नेस मेरा है डेकोरेशंस का। मैं कनाडा में इवेंट डेकोरेटर हूँ, मैं डेकोरेशंस करती हूँ। एंड मेरे अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो जाकर देखना, या फिर आगे वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि मैं डेकोरेशंस करती हूँ। एंड जॉब मैं करती हूँ क्रिसमस स्टफ़ की कंपनी है, तो उस पर मैं एज अ मैनेजर काम करती हूँ। उस कंपनी में मेरे को काम करते आज से 5 साल आई थिंक, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। मैं जब से कनाडा आई हूँ तब से मैं उसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। तो बस राइट नाउ मैं एज अ मैनेजर काम करती हूँ वहाँ पे। तो राइट नाउ मैं जो कमेंट देख रही हूँ वो किया है रचिता ठाकुर जी का, लेकिन स्टिल एंड हाँ, रचिता मेरे बेस्ट व्यूअर्स में से वन ऑफ देम है, क्योंकि ये मेरे हर एक व्लॉग पे कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच रचिता। एंड ये भी कमेंट आपने किया था कि मैं क्या जॉब करती हूँ, एंड इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आई विल ट्राई। पर हाँ, मैं कनाडा में क्रिसमस स्टफ़ से रिलेटेड कंपनी है, तो मैं जब से कनाडा आई हूँ मैं उनके साथ ही काम करती हूँ एज अ मैनेजर। तो राइट नाउ बेसिकली मैं तो उनके साथ सारा साल काम करती हूँ, लेकिन वो कंपनी जो है उनका पीक सीज़न जो होता है वो क्रिसमस के नियर अराउंड होता है। तो जैसे अब अगस्त एंड से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मेरे को सारी टीम हायर करनी होती है, क्योंकि
जनवरी तक वो काम चलता है एंड देन उसके बाद वो काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एंड मेरी तो चलो और ड्यूटीज़ होती है वहाँ पे, लेकिन बाकी जो टीम हम हायर करते हैं, क्योंकि ये पीक सीज़न होता है तो इस सीज़न में तो बहुत सारे लोगों की टीम बड़ी की ज़रूरत होती है मेरे को, तो मैं नए लोग हायर करती हूँ। मतलब कुछ कुछ तो जो होते हैं वो हर एक साल वापस आते ही हैं, तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं मेरे कईयों के साथ उनमें से। लेकिन हर एक बंदा वापस नहीं आ पाता कई बार, क्योंकि साल बाद बंदे को कई बार कोई और जॉब मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेरे को हर साल बहुत सारे लोग नए हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो जो लोग भी कनाडा से मेरा व्लॉग देख रहे हैं या फिर चाहे इंडिया से देख रहे हो, लेकिन आपके नोन में कोई कनाडा में रह रहा है, तो किसी को अगर काम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो। तो बस सीज़न शुरू होने वाला है अगस्त एंड से, या नेक्स्ट मंथ से तो शुरू हो ही जाएगा, तो मेरे को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग मेरे को कमेंट करना जो मेरे को लगेगा कि जेन्युइन है, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको फॉलो अप कर लूँगी। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को तो ज़रूरत होती है, मैंने लोगों को हायर करना होता है, तो वाई नॉट मैं आप लोगों के जो नोन है या आप लोग हो, मैं आपको क्यों ना हायर करूँ, राइट। तो आप तो एज अ फैमिली हो मेरी। काम है मिसिसागा में, तो मेरे को कमेंट करना या फिर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करना, तो मैं आपको हायर कर लूँगी, ठीक है। तो फिर आप मेरे साथ काम कर सकते हो, बहुत फन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम जांगरा 7965 जी का, आप डेकोरेशन का सामान यहीं से लेते हो या इंडिया से मंगवाते हो। तो गाइज मैं अपना डेकोरेशंस का मोस्टली क्या सारा सामान ही कनाडा से लेती हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को सब ऐसे बोलते थे जब मैंने स्टार्ट किया था कि इंडिया से मंगवा लिया कर, इंडिया से सस्ता मिलेगा, सस्ता पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे एक दो चीज़ें इंडिया से मंगवाई, लेकिन मेरे को ना आई डोंट नो, मे बी या तो मैं खुद जाके वहाँ पे मार्केट देखूँ सारा कुछ, फिर मे बी मेरे को बेनिफिट हो जाए। नो, बहुत सारे लोग इंडिया से मंगवाते हैं जो बड़े बड़े इवेंट डेकोरेटर्स हैं, पार्सल पे इतना खर्चा हो जाता है, उस उतने का तो मेरे को यहीं पे मिल जाता है। और कोई हैप्टिक ये नहीं कि हाँ फ़ोन पे पहले बात करो, उनका टाइम वेस्ट करो, सिलेक्ट करो, फिर मंगवाओ, फिर आने में टाइम लगे, तो वो बहुत हेडेक हो जाती है। तो मैं यहीं से लेती हूँ अपना सारा सामान। हाँ, मे बी इन फ्यूचर, मेरे को पता नहीं, अगर मैं अपने इस बिज़नेस को और बड़ा करूँगी तो मे बी अगर मेरे को बल्क में सामान चाहिए होगा तो मैं फिर शिपमेंट्स मंगवा सकती हूँ। बट फ्यूचर का मेरे को नहीं पता अभी क्या होने वाला है। तो बट अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि अगर ऐसे स्टफ़ की, डेकोरेशन स्टफ़ की कोई मार्केट्स हैं वहाँ पे कहीं पे, तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। तो मैं ट्राई करूँगी पेरेंट्स को बोलने की कि जाके देख के आओ। तो उसके बाद कमेंट है टैकी जैक्सो, पता नहीं, मतलब ये किसी का कमेंट है। सिस्टर, मुझे कनाडा आना है वर्क वीज़ा पर, क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ एक बार रिप्लाई दे देना। ओके, तो अगर आपको कनाडा आना है तो बेसिकली कनाडा आने के बहुत सारे रास्ते हैं, विजिटर, स्टूडेंट, वर्क, सीधा पीआर, या बहुत सारे वेज होते हैं। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है अगर मेरे को वर्क वीज़ा पे आना है, तो वर्क वीज़ा के लिए गाइज आपको सबसे मैंडेटरी चीज़ जॉब ऑफर चाहिए होती है। आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, तभी आप वर्क वीज़ा पे कनाडा आ सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको जॉब ऑफर दे, मीन्स कि वो आपको ऑफर करे कि हाँ मैं आपको अपनी जॉब, अपने काम के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, एंड देन उसके बाद LMIA का प्रोसेस होता है। एक बार अगर आपको कोई एम्प्लॉयर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जिसका यहाँ पे बिजनेस है, वो आपको जॉब ऑफर दे रहा है, उसके बाद फिर आप LMIA का प्रोसेस करते हो। LMIA की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयर के लिए भी, कि एम्प्लॉयर की जो कंपनी है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए, उनका रेवेन्यू ये होना चाहिए, उनकी कंपनी में ये सारे लोग, इतने PR सिटीजन्स काम करते होने चाहिए। तो ऐसी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स वो आपका एम्प्लॉयर जो है पूरी कर रहा है, देन आप LMIA अप्लाई करते हो। LMIA के प्रोसेस में भी पहले एडवर्टाइजमेंट डलती है, फिर फाइलिंग होती है LMIA की, देन अगर LMIA अप्रूव हो जाए फिर आपका वर्क परमिट लगता है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब ऑफर चाहिए, कोई ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। उसके बाद उसकी कंपनी अगर एलिजिबल है, सारा कुछ ठीक है, देन वो LMIA के लिए अप्लाई करेगा। तो मतलब ऑफ कोर्स वो नहीं, मतलब आप अपना लॉयर कुछ भी हायर कर सकते हो, तो वो फिर आपकी LMIA की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो एक बार आपकी LMIA आ जाए फिर आपका वर्क वीज़ा लगता है। तो ये है वर्क वीज़ा का प्रोसेस कनाडा में आने के लिए। उसके बाद लवली संधू, आप क्या काम करते हो दीदी डेकोरेशन से अलग। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं किसी कंपनी में एज अ मैनेजर काम करती हूँ।
एंड देन राधा क्रिएशंस 29 जी का है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाओ सिस्टर कि अगर किसी को डेकोरेशन बिजनेस शुरू करना हो स्मॉल लेवल से तो कैसे करें किसी भी कंट्री में। ओके तो अगर आपको भी अपना बिजनेस डेकोरेशन में स्टार्ट करना है तो उसके पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा। सबसे मेन चीज़ का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ें ली और उसको सेल कर दिया। नो, इस बिजनेस में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने भी स्क्रैच से किया है, मेरी कोई भी हेल्प नहीं थी, मैंने कहीं से कोई हेल्प नहीं लिया है, सारा कुछ मैंने खुद किया आज तक जो भी किया है। तो इसके लिए मतलब बहुत हैक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। पहले आप ऑर्डर्स लेने के लिए स्ट्रगल करते हो, फिर अगर आपको कोई बुकिंग आ जाती है तो आप वो सारी चीज़ें प्लान करते हो कि ओके, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का कलर साइज हर एक चीज़ बहुत मैटर करती है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो लोग बोलते हैं कि फ़ोटो तो हमने ये दिखाई थी, आपने ये क्या कर दिया है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें तो आप पहले थोड़ा रिसर्च करो कि आप अगर ये चीज़ करोगे तो आप कहाँ से सामान बाय करोगे। ये नहीं कि शुरू कर लिया और बाद में आपको चीज़ ही ना मिले, राइट, तो वो आपको ही परेशानी होगी। तो वो सारी चीज़ें कि आप कहाँ कहाँ से मटेरियल ले सकते हो, थोड़ा मार्केट में ढूंढो जाके। और हाँ, अगर आपने कनाडा में करना तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ से सामान लेती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगी। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पहले आप सारा कुछ प्लान करते हो, फिर आप बाय करते हो, जाना पड़ता है लेने सामान, फिर आप आते हो, फिर आप डेकोरेशन करते हो, उसके बाद फिर दोबारा रिमूवल के लिए जाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट, एक दिन में 2 बार जाना पड़ता है, पहले डेकोरेशन करने जाओ, फिर डेकोरेशन रिमूव करने जाओ, फिर घर आके वो सारा सामान इतना जो आप लेके आए उसको संभाल लो, सारा सेट करो। जगह चाहिए होती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो ठीक है आप थोड़ी सी जगह में स्टार्ट कर लोगे, लेकिन अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि प्रॉप्स कटआउट ये वो मतलब बहुत जगह लेते हैं ये। तो आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए। मैं भी वैसे अपने अभी घर में ही सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ, लेकिन मैं काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती हूँ कई बार, मेरे पास भी इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। बट होपफुली अगर मैं थोड़ा मेरा अच्छा चला और तो मैं स्टोरेज बाय करूँगी अपनी, क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा, घर में बहुत सारा सामान होता है। तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप अपनी मार्केट रिसर्च करो कि आप कहाँ से सामान ले सकते हो, क्योंकि मेरे को कनाडा का तो ठीक है मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इंडिया का या किसी और कंट्री का मेरे को नहीं पता ना। तो आप अपनी मार्केट खुद रिसर्च करो कि आप कहाँ से सामान ले सकते हो। वंस यू आर रेडी कि हाँ आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती है, तो आई वुड से कि सबसे पहले आप घर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, लेकिन 1-2 चीज़ें मेन आर्च बनानी, ये करना वो करना, उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि एक बार आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि हाँ आपको आता है, देन आप सोशल मीडिया पे आओ, या फिर जैसे कनाडा में साइट्स होती है किजीजी, मार्केट प्लेस, या ऐसी जगह पे अगर आपके वहाँ पे भी ये सब चीज़ें चलती हैं तो आप वहाँ पे अपनी ऐड डाल सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी लोग आपसे तभी बुकिंग्स लेंगे अगर वो आपका काम देखेंगे, राइट, तभी ट्रस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि घर पे अगर किसी का फंक्शन है या फिर नहीं भी है वैसे ही, तो आप घर पे छोटे मोटे सेटअप्स करके उनकी फोटोज डालो, ताकि लोगों को लगे कि ये आपका काम है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो। तो स्टार्ट करने के लिए कोई आपको बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लेनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है। तो अब मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट किया। मैंने भी पहले इतना कुछ नहीं लिया था, मैंने बैलून वाली मशीन भी छोटी ली थी, जो नॉर्मल चलती है ना जिसके ऊपर 2 नोजल्स होती है, मैंने वो भी नहीं ली थी, मैंने छोटी मशीन ली थी जिसके ऊपर एक ही नोजल थी। आई थिंक वो $30 की थी, तो मैंने सबसे पहले वो ली थी, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं थी उस टाइम पे कि मेरा काम चलेगा भी या कैसा चलेगा। तो मैंने छोटी सी मशीन ली थी, थोड़ा बहुत सामान लिया था। मेरे को याद है जब मैं डेकोरेशन करने गई थी मेरे पास एक बैग सा ही था, थैला टाइप जैसे होता है, तो बस। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास प्रॉपर मेरा टूल बॉक्स है, मेरे प्रॉपर सारे प्रॉप्स है, सारा कुछ है। तो मैंने धीरे धीरे ग्रो किया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, छोटी सी मशीन ले लो, कोई भी अमेजोन से मिल जाती है अगर आपके पास मार्केट से कभी नहीं मिलती। तो स्टार्टिंग में पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार आपको ऑर्डर्स आने लग जाए, आपके क्लाइंट्स बन जाए, देन आप अच्छी क्वालिटी पे जाओ, अच्छी चीज़ों पे जाओ, तो फिर तो लाइक मतलब ही बनता है ना। तो बस स्टार्टिंग के लिए यही था कि मार्केट सर्च करो, देन अपनी प्रैक्टिस करो, फिर सोशल मीडिया पे आओ या फिर अपनी एड्स पोस्ट करो, और देन धीरे धीरे ग्रो करो। पर यही ये ना मेरे को बहुत
इसके रिलेटेड बहुत सारे वो आते हैं कमेंट्स कि हाँ, तो ये मेरे बिजनेस के रिलेटेड मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये तो था कि कैसे शुरू करें, वो मैंने आपको बताया, और मैं क्या जॉब करती हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। और किसी का मैसेज है रचिता ठाकुर जी का ही अगेन कि दी आपने इस डेकोरेशन का कोई कोर्स किया था, मींस इवेंट प्लानर का कोर्स। नहीं, तो मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया, कभी कोई क्लासेस नहीं ली, कुछ भी नहीं मैंने सीखा। सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। बस मेरे को थोड़ा बहुत शौक था इंडिया में ही, जैसे किसी का बर्थडे हो यहाँ पे या इंडिया में या जैसे भी, तो बस थोड़ी बहुत खुद ही घर पे डेकोरेशंस करती थी। और यहाँ पे आने के बाद भी मतलब ऐसे थोड़ा बहुत फ्रेंड्स का बर्थडे है तो ऐसे डेकोरेशन कर दी। मैंने खुद ही स्टार्ट किया, मैंने छोटे से बिल्कुल स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोई क्लासेस नहीं ली, सारा कुछ मैंने खुद ही सीखा है। तो और एक और मेरे बहुत अच्छे व्यूअर हैं, ये भी मेरे हर एक व्लॉग पे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। इनका नेम है, मेरे को ना इनका प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, @Bhigasra 7978, मैं मेंशन कर दूंगी। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या नेम है, या फिर ये आपकी जो आइडिया है इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको गलत प्रोनाउंस किया है। भिगासरा इनका कमेंट है, इशू दी आपके पापा कैसे हैं। तो गाइज मैंने ये चीज़ बतानी थी। मेरे को सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आया थोड़ा टाइम ही हुआ है। जो लाइक मेरी न्यू ऑडियंस है जिनको नहीं पता क्या हुआ था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक हो गया था। तो ऐसे सच उनकी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं था, वो जस्ट ऐसे घूमने गए थे हमारे रिलेटिव्स के पास। तो वहाँ पे अचानक से उनको ना जैसे हेडेक वगैरह बहुत हो रही होगी या फिर लो फील हो रहा होगा, घबराहट हो रही होगी। तो एकदम से रात को उनको काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब होगी, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो तब पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो बट राइट नाउ वो काफ़ी ठीक है, बेटर है, अब तो रिकवरी करने हैं, जस्ट थोड़ी बहुत वीकनेस है, बाकी ऑल गुड है। तो थैंक यू गाइज, अगर अभी तक भी आप इतनी केयर करते हो, पूछते हो कि मेरे पापा कैसे हैं, तो आई एम सो ग्रेटफुल। तो बस पापा मेरे अब ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। एंड बस वो रिकवरी कर रहे हैं एंड आई होप बहुत जल्दी वो बिल्कुल फाइन हो जाए, परफेक्टली फाइन हो जाए। अगेन करीना रावत, ये भी मैंने इनके काफ़ी बार कमेंट्स देखे हैं, अंकल जी कैसे हैं, अब उनकी तबीयत ठीक है ना इशू। तो हाँ, मेरे पापा ठीक है, अब रिकवरी कर रहे हैं, बस आप प्रे करना जल्दी जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। के बाद तनु राणा 1886, तो ये भी मेरे कमेंट्स, मेरे ब्लॉग्स पे हमेशा कमेंट करते, तो थैंक यू सो मच तनु राणा जी। इनका कमेंट है, दी आप इंडिया कब आए थे, कितना टाइम हो गया आपको वहाँ। तो गाइस इंडिया में आई थी आज से 2 साल पहले। तो मैं लगा के गई थी इंडिया में, आई थिंक 2-2.5 महीने लगा के आई थी मैं। या तो काफ़ी फन था, बहुत अच्छा लगा मेरे को इंडिया आके। तो बस इंडिया तो है ही मस्त यार, मतलब सारे इकट्ठे होते हैं, हम घूमते हैं, सारा कुछ है ना। अब मेरे को ऐसे रिग्रेट होता है कि यार मैं उस टाइम व्लॉगिंग क्यों नहीं करती थी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम करती होती ना तो आप लोगों को इतना मज़ा आता ना, हमने इतना फन किया, इतना घूमे हम। हर दूसरे तीसरे दिन हमारा ट्रिप शुरू हो जाता था, फिर वहाँ से 2-4 दिन बाद वापस आते थे, फिर अगले की प्लानिंग शुरू हो जाती थी। हमने इतना घूमा है वहाँ पे। तो बस अगर यार गाइज अगर आपको देख, क्योंकि ना ऑब्वियसली मैं उस टाइम व्लॉग्स तो नहीं करती थी, तो मैं मेरे पास ऐसा जितनी कोई मेमोरीज नहीं है। लेकिन जैसे हम घूमने जाते हैं, हमने फोटोज वीडियोस तो ली हैं अपनी। अगर आपको मेरा इंडिया का ट्रिप देखना है ना, तो कमेंट्स करना। अगर ज़्यादा कमेंट आए ना इस पे, तो मैं एक व्लॉग बनाऊंगी सेपरेट से मेरा इंडिया का टूर का, जितनी भी मेमोरीज मेरे पास हैं, फोटोज वीडियोस सबकी, तो मैं लगाऊंगी। आप मेरी फोटोज वीडियो से मतलब इंजॉय कर सकते कि मैंने क्या सब किया वहाँ पे, सारी मेमोरीज शेयर करूंगी मैं। तो मेरे को कमेंट्स करना, ठीक है। मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी इस पे, इंडिया का जो ट्रिप था मेरा, मज़ा आएगा। काफ़ी फोटोज वीडियोस हैं मेरे पास, मैं आपको इनफ दिखा सकती हूँ, तो बताना, ठीक है। उसके बाद अगेन मुकेश जगलन, आप डेकोरेशन के अलावा और क्या काम करते हो। तो मैंने आपको, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। हवालिया, आप दूसरा क्या काम करते हो।
तो गाइस आपको अपना आंसर मिल ही गया होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया मैं क्या काम करती हूँ। उसके बाद है अभिराज पनवर, ये भी मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। ईशा, व्हेन आई सी यू इन निकीज व्लॉग आई थिंक दैट यू आर सो फनी एंड दैट्स कूल गर्ल, बट यू आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, तो थैंक यू सो मच। मेरे को लेके ना, मेरे को ऐसे लगता है काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन होगी कि टेंशन फ्री सी जैसे होता है ना कि मस्त अपना इंजॉय करती है, घूमती है, हंसती खेलती है, ऐसी लड़की हो। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, हाँ मैं ऐसी हूँ। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ ना, मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो हम पूरा फन करते हैं निकिता और हम पूरा लाइक हंसते खेलते हैं। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ में देखो, अब तक तो आप में से काफ़ी लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे बारे में कि मेरी लाइफ कितनी हार्ड वर्किंग भी है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ फन करती हूँ या सिर्फ ये चीज़ें करती हूँ, मैं उसके साथ साथ मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग भी है। मैं काम करती हूँ, अब तो मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, सोशल मीडिया, तो ऑफ कोर्स मेरे 3 काम हो गए। तो बस इसको भी मैनेज करना है और जॉब भी करनी है, बिजनेस भी देखना है, तो सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक भी छुट्टी नहीं होती। आज बड़ी मुश्किल से, पता नहीं मेरे को कैसे छुट्टी मिली है। तो बस जॉब का भी ऐसे सीन है कि अगर हम नॉर्मली कहीं पे भी कोई जॉब करते तो हमें इजीली छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स अब मैं इतने टाइम से हूँ तो इतना सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ वहाँ पे भी, तो वहाँ से भी मेरा खुद का ही छुट्टी लेने का मन नहीं करता है कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ऐसी है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही करती हूँ। तो मेरे को ऐसे होता है कि अगर मैं छुट्टी के लिए बोलूँ, ऑफ कोर्स वो भी मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, मेरे को छुट्टी देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वजह से कभी भी किसी को स्ट्रगल में डालूं या किसी को भी परेशानी दूं। मेरी ये ऑलवेज नेचर है कि मैं अपनी वजह से किसी को परेशानी नहीं देना चाहती। तो जॉब के सीन में भी मेरे को ऐसे होता है कि मैं कम से कम बहुत रेयर छुट्टी लेती हूँ, अगर मेरे को लाइक चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को ऐसे होता है कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उनका काम पीछे हो जाएगा, उनको परेशानी होगी, या बस यही सोच के मैं कभी छुट्टी डालती नहीं हूँ। तो बस ऐसे चलता है। हाँ मैं हूँ हार्ड वर्किंग यार, मतलब मैं अगर हंसती हूँ सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करती। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, आपने समझा मेरे को इतने अच्छे से, तो ये काइंड ऑफ मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद है लवली संधू, और आपका गांव कौन सा है, क्या सिटी पड़ती है आपकी, आपकी फैमिली में कौन कौन है, सब बताओ ना प्लीज़, अपनी फैमिली के और अपने बारे में। ओके गाइस, तो ये तो मैंने पहले बताया कि मैं पंजाब में फगवाड़ा से हूँ। तो मेरी फैमिली में है मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरे मदर एंड मेरा ब्रदर, एंड मेरी सिस्टर भी है बट शी इज़ मैरिड, तो वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। और हम, मेरी फैमिली में अब हम बचे, मेरे पापा मम्मा, मैं, मेरा भाई और मेरे दादाजी, एंड हमारा एक पेट भी है चीकू, उसका नाम चीकू है। बस यही सब है मेरी फैमिली में। और मेरे पेरेंट्स, मम्मा पापा का इंडिया में बिजनेस है, उनका बुटीक है, और मेरे दादाजी रिटायर्ड हैं, वो रेलवे में काम करते थे, उनका था सुपरिटेंडेंट, हाँ ऐसा कोई टाइटल था उनका, तो वो रिटायर्ड है। एंड मेरा भाई मेरे साथ कनाडा में रहता है, वो भी स्टडी कर रहा है, एंड मैं तो आपको पता ही है क्या सब कर रही हूँ। उसके बाद है मीनाक्षी भट्टी, आपकी लव स्टोरी क्या है। इसका मैं क्या जवाब दूं यार। कि मेरी लव स्टोरी क्या है यार। ओह कैसे कमेंट करते हो यार आप। ओके उसके बाद है करीना रावत, अनुभव को देखकर लगता नहीं है ये इतना बोलता होगा, कैमरे के आगे तो चुपचाप सा रहता है। तो अनुभव गाइज, एक ये और भी कमेंट था, जब आएगा बता दूंगी, कि अनुभव इतना चुप चुप क्यों रहता है। तो गाइज वो शुरू से ही ऐसे है, वो थोड़ा चुप चुप सा ही रहता है, मतलब वो बचपन से ही ऐसा है। वैसे वो अंदर से बहुत शरारती है, लेकिन उसकी मतलब बोलता कम है, वैसे वो पूरा शरारती है। तो मतलब ऐसे ना समझा करो कि वो व्लॉग में नहीं बोलता, वो ऐसा ही थोड़ा शांत शांत सा ही रहता है। बस अगेन भी गासरा जी का कमेंट था, ईशु दी आपके व्लॉग्स का मैं हमेशा वेट करती हूँ, देखकर सच में दिल और दिन अच्छा हो जाता है, आप बहुत सिंपल और प्यारी हो, हमेशा ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहो, लॉट्स ऑफ लव। तो लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल।
ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल मेरे को ये बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट। तो मैंने पहले भी बोला था कि आप व्लॉग्स को देखते हो, इतना प्यार देते हो, मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कमेंट करके जाते हो ना, तो मतलब मेरे को इतना कनेक्टेड फील होता है कि आप अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहे हो, और जैसे आज मैं बैठ के आपके सबके आंसर दे रही हूँ, तो मतलब मेरे को एज अ फैमिली फील होता है। अगर आप कमेंट ना करो, बस देख के चले जाओ, तो मेरे को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या आया व्लॉग को देख के, या आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा ना। तो अगर आप कमेंट्स करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी आपके साथ कनेक्टेड फील होता है, और जब मैं आपको रिप्लाई करती हूँ फिर आई होपफुली कि आपको भी मेरे साथ कनेक्टेड फील होता होगा। तो गाइस कमेंट ज़रूर करके जाया करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप मेरे को इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना अच्छा लगता है आपको, तो मेरा दिन बन जाता है, मेरे को मज़ा आ जाता है वो कमेंट्स पढ़ के। तो बस ऐसे अपना प्यार देते रहो। उसके बाद लवली संधू और अनुभव आपका रियल ब्रदर है क्या? जी हाँ, अनुभव मेरा रियल ब्रदर है। हाँ, ये था कमेंट की इशू दी आपका ब्रदर इतना कोल्ड रिप्लाई क्यों देता है एंड स्लो भी सुनाई ही नहीं देता, क्या बोल रहा है? तो गाइस वो ऐसे ही बोलता है, उसको मैंने इतनी बार बोला ना कि थोड़ा ऊंची बोला, एटलीस्ट जब वीडियो बन रही है तब तो ऊंची बोल ले। तो वो ऐसे ही बोलता है। अब में भी थोड़ा बहुत उसने ठीक किया अपने आप को, लेकिन वो थोड़ा शुरू से बचपन से थोड़ा शांत शांत सा है। उसके बाद रचिता ठाकुर जी का ये है, प्लीज शेयर योर जर्नी व्हेन एंड हाउ यू केम टू कनाडा, हाउ डू यू फील? ओके, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे थी कि इंडिया में मैंने +2 की है, एंड उसके बाद 2021 में कोविड चल रहा था, तो मैं कनाडा आ गई थी। 2021 अगस्त में आई थी, अगस्त 13 को मैं कनाडा पहुंची थी। आज है अगस्त 12, तो कल मेरे को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक अब जब आप ये व्लॉग देखोगे तो 13 ही होगी यार। कल डालूंगी मैं ये व्लॉग। हाँ, आई थिंक कल ही डालूंगी ये व्लॉग में। तो गाइस जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, तो मेरे को आज 5 साल कंप्लीट हो गए हैं कनाडा में। मैं 2021 अगस्त 13 को पहुंची थी, 11 को या 10 को वहां से मैं चली थी इंडिया से। तो मेरी स्टे थी मालदीव्स में। हाँ, 1-2 दिन मेरी मालदीव्स में स्टे थी, और फिर 13 को मैं कनाडा पहुंची थी। हाँ यार, कितना कोइंसिडेंस है ना। ओके, तो मेरी जर्नी ऐसे थी कि मैंने +2 की, एंड देन कोविड टाइम मेरा वीज़ा आ गया था। उसके बाद भी ऐसे हुआ कि वीज़ा तो मेरा आ गया था, लेकिन कोविड की वजह से ना फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा बंद थी, और काफ़ी लाइक घूम के आती थी फ़्लाइट्स, और उसमें भी फ़्लाइट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी, तो काफ़ी टाइम मैं आ नहीं पाई थी। बीच में तो थोड़ा टाइम तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी फ़्लाइट्स, तो मेरा वीज़ा उस टाइम पे आया था। उसके बाद मैं अगस्त में कनाडा आ गई थी। फिर उसके बाद मतलब मेरा 2 इयर्स प्रोग्राम था, तो मैंने वो कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं अपने वर्क परमिट पे आ गई। वर्क परमिट में मैंने जॉब की। जॉब तो मैं स्टार्टिंग से जहाँ पे करती हूँ वहीं पे कर रही हूँ। और फिर कुछ टाइम पहले मैंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था, मेरे को याद नहीं है मैंने अपना डेकोरेशन वाला बिजनेस कब स्टार्ट किया, लेकिन आई थिंक इसको भी 2 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ, तो फिर मैंने अपना डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट किया था साइड बाय साइड। तो बस अब मैं दोनों चीज़ें कर रही हूँ, जॉब भी और बिजनेस भी, और अब यूट्यूब भी कर रही हूँ। एंड हाउ डू आई फील? तो फील अच्छा फील कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है इतना आगे आके। मेरे को याद है जब मैं आई थी, तब इंडिया से पेरेंट्स ही थोड़े बहुत पैसे दे के भेजते हैं ना, और बस वो सारा कुछ मैनेज किया। और एक आज का दिन है कि मैं प्रॉपर वेल सेटल हूँ यहाँ पे, मेरा अपना बिजनेस है, मैं जॉब करती हूँ, सारा कुछ सेट है, मैं अपने भाई को सपोर्ट करती हूँ, तो अच्छा फील होता है। तो बस अच्छा लग रहा है। हाँ, कई बार बुरा भी लगता है कि यार, मतलब कई बार इंडिया जाने का इतना मन करता है, पेरेंट्स को फील कर मतलब मिलने का इतना मन करता है, इतना बुरा फील होता है उस टाइम पे। जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे रह के जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं। सिर्फ पैसा ही सारा कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं कि आपके पास पैसे हैं तो आप टिकट लेके जा सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास पैसा भी है, सारा कुछ है, लेकिन स्टिल आप, तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। बस कई बार थोड़ा बुरा फील होता है कि हम जा नहीं सकते इजीली। तो मैनिफेस्ट करती थी एंड वो पूरा हुआ। और बस चल है, जब सब कुछ बुरा चल रहा हो तो आपका गो टू पर्सन कौन होता है?